बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जूनियर प्रोग्रामर्स कैसे हैं? स्टिल डूइंग अरेज, पॉइंटर्स एंड थिंग्स लाइक दोस। एनीवेज, कीप प्रैक्टिसिंग। कोड कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, कॉन्सेप्ट रिव्यू कीजिए एंड देन गेट बैक टू योर आईडी, कोड कीजिए दोबारा। तो ये टू एंड फ्रो जो है वो आप इसको चलते रहिए अनटिल अनलेस कि जब आपका कॉन्सेप्ट वो कंक्रीट हो जाए, शार्प हो जाए और आप क्रिस्टल क्लियर हो कि बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है और आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आज हम पॉइंटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं और उस सिलसिले में आज हम देख रहे हैं कि कुछ अरेज भी इन्वॉल्व हैं, साथ में शायद एक आध कुछ स्ट्रिंग है वो भी इन्वॉल्व हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली आज हम क्या करने जा रहे हैं जी। तो आज हमारे सामने कोई एक प्रोग्राम है, हमें इन दो तीन चीज़ों को मिक्स करके बनाना होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारी, उसके बाद फिर हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको अप्रोच कर पाए तो उसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सेक्शंस में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमें अच्छी से समझ आ गई हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई एक आध कॉन्सेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं हुआ तो आज की इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, कॉपीज वन कैरेक्टर अरे इनटू अनदर। ये आपने ज़हन में रखना है। डिक्लेयर ए कैरेक्टर अरे एंड इनिशियलाइज इट विद सम स्ट्रिंग वैल्यू। आपको पता है अरे को, कैरेक्टर अरे को दो तरह से, एक सिंगल कोट्स के साथ करली ब्रेसेस में और एक विदाउट करली ब्रेसेस हमने डबल कोट के साथ किया था। और स्ट्रिंग लिटरल की जब हम बात करते हैं तो हमारी उससे मुराद डबल कोट्स ही होती है। तो हम एक कैरेक्टर अरे जिसमें से वैल्यू कॉपी करनी है दूसरी में लेके जानी है, कॉपी करके पेस्ट करनी है, उसमें कोई ना कोई कुछ स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे करनी है जी। बिल्कुल, तो डिक्लेयर अनदर ब्लैंक कैरेक्टर अरे, यानी दूसरी जो डेस्टिनेशन हमारी है या अरे टू जिसको आप बोल लीजिए, वो बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। यूज पॉइंटर टू कॉपी वन कैरेक्टर अरे वैल्यू टू अदर। अब आप ये इंपॉर्टेंटली अपनी याद रखने एस्पेक्ट कि आपने एक अरे से पॉइंटर के थ्रू वैल्यू कॉपी करके दूसरी में लेके जानी है। अभी आप याद कीजिए जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी, इससे पहले एक एग्जांपल प्रोग्राम हमने ये किया था कि अरे के नेम को हमने यूज़ किया, उसको पॉइंटर को असाइन किया, पॉइंटर को पूरी रे को हमने ट्रेवर्स किया, एड्रेसेस भी प्रिंट किए, वैल्यूज भी प्रिंट की, तो हम एटलीस्ट एक्सेस कर पाए थे, आपको याद हो। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि हम अरे का नाम यूज़ करें, उसको पॉइंटर को दें, वो पहला कैरेक्टर उठाए दूसरी अरे में कॉपी करे, दूसरा उठाए मूव करता जाए, कहाँ तक जाना है। कैरेक्टर अरे आपको याद आ जाना चाहिए कि आखिर में क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। राइट, आप में से जो लोग नल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सके हैं, वेरी गुड, अप्लास टू यू फोक्स, बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रॉब्लम समझ गए हैं। एक कैरेक्टर अरे को जिसमें हमने स्ट्रिंग लिटरल से उसको इनिशियलाइज करना है, वहाँ से वैल्यू उठा के हमने दूसरी अरे जो ब्लैंक होगी उसमें हमें क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। तो ये काम हमें करना है। तो क्विकली हम अपनी आईडी के ऊपर चलते हैं। अगर आपने सब ने ये इस प्रॉब्लम को समझ लिया हो, अगर नहीं तो एक दफ़ा इसको वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और आई वुड एडवाइज यू कि अगर आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो कोड करने मत जाइए, यहाँ रुकिए, प्रॉब्लम को समझिए एंड देन अपना कोड साथ में स्टार्ट कीजिए। तो हम आईडी पे मूव करते हैं और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं जी। तो हम आईडी के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टर अरे वन और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग लेटर ले लेते हैं। हम कहते हैं जी कि वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, राइट। तो ये हमने एक स्ट्रिंग लिटरल से अपनी इस अरे वन को इनिशियलाइज करा दिया। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी। एक उन्होंने कहा हुआ कि आप जिसमें वैल्यूज आपने लेके जानी है उसको आप अरे को उसको आप डिक्लेयर कर ले और उसमें अपने इनिशियलाइज कुछ भी नहीं करना। लाइन नंबर 6 में हमने अरे वन को डिक्लेयर किया, हमने साइज नहीं दिया, ऑलरेडी हमने एक स्ट्रिंग लिटरल दे दिया। जितनी वैल्यूज की बनेगी कंपाइलर उसी लिहाज से अरे वन का साइज दे लेगा। एंड पे आप एक नल कैरेक्टर को जरूर ध्यान में रखिएगा। अरे टू को हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें इसका साइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 50 दे देते हैं। तो ये हमारी दो रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो गई हैं। अब हम अरे वन को, उसका जो अरे वन नेम है, उस नेम को हमने कहा कि अरे का जो नेम होता है वो अरे के पहले एलिमेंट को क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो यहाँ से हम जो अरे वन इटसेल्फ नेम है वो W को पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंटर हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर को दे देते हैं। तो हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं, इसको हम कहते थे PTR अरे, चल यही ले लेते हैं। और इसमें क्या पास कर देते हैं, अरे वन, यानी अरे वन नेम जो है वो क्या है, पॉइंटर है। किसके लिए, जो आगे राइट साइड पे आपकी वैल्यू अरे की पड़ी हुई है उसमें पहली एलिमेंट की क्या वैल्यू है, W। तो मेमोरी में W जहां पड़ा होगा अरे वन पॉइंटर है उस W के लिए, राइट। हमने एक पॉइंटर और डिक्लेयर किया है जो हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ी थी या डिस्कस की थी, उसमें हमने यही कहा था अरे के नाम को अगर हम किसी पॉइंटर को दे दें और उस पॉइंटर को कहें कि पूरी रे को ट्रेवर्स कर दे,
तो वो कर सकता है। अरे की वो वैल्यू भी हम एक एक बाइट जाके या एक एक लोकेशन पे जाके वो वैल्यू भी दे सकता है, एड्रेस भी दे सकता है, इवन वो वैल्यू अपडेट भी कर सकता है, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू वो लेनी है और अपनी दूसरी एरे में डालते जानी है। इसी तरह हम एक और काम करते हैं, हम एक और पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं ptr array2, इसको array1 कर लेते हैं चले फॉर द टाइमिंग, और इसको कहते हैं कि आप array2 को पॉइंट कर लें, क्योंकि एक पॉइंटर ने वैल्यू देनी है और दूसरे पॉइंटर ने उसको रखनी है जाके array2 के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए ptr array1 का जो पॉइंटर है उसने array1 के पहले एलिमेंट को जो कि array1 उसको दे रहा है वहां पे वो चला गया w पे और एक एक कैरेक्टर वहां से लेना शुरू कर दिया, वो ले के देता जाएगा ptr array2 को, और ptr array2 के पास array2 ने पहला जो कि ब्लैंक है इस वक्त, लेकिन पहले एलिमेंट को जहां पे वो मेमोरी में पड़ा हुआ है खाली बेशक वो इस वक्त है, उसका एड्रेस दे दिया। तो ptr array1 ने एक कैरेक्टर लिया, ptr array2 को कैरेक्टर दिया और उसने वहां जाके रख दिया। तो इसी तरह करके ये कॉपी होते रहेंगे और हम क्या करते रहेंगे, दोनों पॉइंटर्स को एक एक करके आगे मूव करते रहेंगे। ptr array1 आगे मूव होगा अगला कैरेक्टर कॉपी करने के लिए, ptr array2 मूव होगा राइट साइड पे ताकि वो अगली ब्लैंक वैल्यू पे पॉइंट करे और जो उसको कैरेक्टर मिले वो वहां पेस्ट करता जाए। दिस इज हाउ हम आगे मूव करते जा रहे हैं दोनों पॉइंटर्स को। लेकिन हमने कहां तक जाना होगा, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो हम यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं, व्हाइल मूव किसने करना है, कॉपी करने के लिए हमारे इस पॉइंटर ने ptr1 ने, तो हम कहते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू, जब तक कि ये नल कैरेक्टर नहीं आ जाता ये मूव करता रहे। अच्छा, मूव करके करे क्या, ये वैल्यू देता रहे किसको, ptr2 को, जो वैल्यू ये ऊपर से रीड करे वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, एक एक कैरेक्टर मूव करके किसको देता रहे, ptr array2 को। ptr array2 हमारी एक्चुअल array2 जो लाइन नंबर 7 में हमने डिक्लेयर किया है वहां एक एक कैरेक्टर प्लेस करती रही। उसके बाद क्या करे, दोनों पॉइंटर्स एक एक आगे मूव करते जाएं। और वो कैसे करेंगे, हमने अभी लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हम एक एक उनको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और ये एक एक करके आगे मूव करते जाएंगे। जब नल कैरेक्टर आएगा ptr array1 कंडीशन लूप में फॉल्स होगी, लूप एग्जिट करके हम लाइन नंबर 17 से यहां बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम यहां बाहर आएंगे यहां तक वैल्यू सारी कॉपी हो चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं और यहां लिखते हैं दी वैल्यू इन array2 इज, यानी जो भी वैल्यू हुई है यहाँ पे वो हम चाहें तो एक और लूप यूज करके इटरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रखने के लिए अरे का नाम यहाँ यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक और लूप यूज करके इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जस्ट कीपिंग एग्जाम्पल सिंपल, क्योंकि हमारा मकसद इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को फोकस करना था। एरे कैरेक्टर अरे उसको आप आइटरेट करके नल तक जाके वैल्यू डिस्प्ले करना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। लीजिए जी, प्रोग्राम अपना कंपाइल करते हैं और ये आउटपुट आप देख सकते हैं, द वैल्यू इन array2 इज, ये आपकी लाइन नंबर 19 तक प्रिंट हुई। और array2 आप लाइन नंबर 7 पे देखिए बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं हमने उसको दिया हुआ। और यहाँ array2 हमने जब उसको डाला लाइन नंबर 19 के ऊपर तो क्या आ रही है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, वो स्ट्रिंग कॉपी हो रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपनी array2 को चेंज कर देते हैं, पूरा प्रोग्राम हमारा वही है, यही पेस्ट होना चाहिए array2 के अंदर। लेट्स कंपाइल वन मोर टाइम, हियर यू गो, सेम वही array कॉपी हो रही है। तो हमने ये प्रिंट करके देख लिया वैल्यू, और इट वाज ए इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मुझे तो अच्छी लगी है। आई डोंट नो कि आप में से अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, बहुत मुश्किल लगी, मज़ा आया, ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों को समझ आई ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। और यही प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज होती हैं कि आप प्रॉब्लम समझते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, एंड देन फिर उसको चलाते हैं कि कोई का एरर आता है उसको फिक्स करते हैं आप। तो द प्रोसेस गोज ऑन, और इस सारे प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत इन्जॉय भी करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ एक्सरसाइजेस को सिंपल भी रखा जाए
ताकि एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर किया जाए और थोड़ा सा कुछ आपका इंटरेस्ट भी बहाल रखा जाए, आपको इंगेज भी रखा जाए। एज यूजुअल कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, कोई वीडियो के लिए फीडबैक देना चाहे, कमेंट करना चाहे, सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हमारी कोशिश हमेशा की तरह ये होती है कि कंटेंट अच्छा बिल्ड किया जाए और चीज़ों को एक बेहतर अंदाज से पेश किया जाए ताकि आपको आसान भी लगे, समझ भी आए और आप उनकी एक्सरसाइजेस से भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस सारी कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं हम ज़रूर मेंशन किया करें, बताया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और जो लोग चैनल पे नहीं हैं, मैं बहुत कम कहता हूँ लेकिन कभी कभी मुझे कहना पड़ता है बिकॉज आप लोग वीडियो शायद देख लेते हैं उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं तो डू सब्सक्राइब, एनीवन शेयर विद योर मेट्स एंड फैलोज कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। ये रोशनी है, इसको फैलाने में हमारी भी मदद कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। यही एडवाइस हमेशा से मैं आपके लिए होती है, इवन मेरे लिए भी, आपके लिए और सबके लिए भी होती है। इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास पॉइंटर अभी और स्टे करते हैं या फिर और कुछ नया कुछ कंटेंट आता है। मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे और आपकी मंजिलें आसान फरमाए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।